सो गाइज आप सबका स्वागत है हमारे इस डिजिटल टेक्नोलॉजी एजेंसी में। दोस्तों जो लोग भी इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं या फिर जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उनसे हमारा सबसे पहले नम्र निवेदन है कि आप लोग इस मीटिंग को, अगर आप लोग यहाँ पे इस वीडियो तक या फिर इस मीटिंग तक अर्निंग करने के मकसद से आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ों को यहाँ पे पूरी डिटेल्स में यहाँ पे हमने बताने का कोशिश किया है कि एजेंसी क्या है, काम क्या है और क्या हमें कितना यहाँ पे इनकम होगा और हम किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने डिटेल्स में यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास अगर 20 से 25 मिनट का समय है तो ही आप लोग इस मीटिंग में या फिर इस वीडियो में रहिए, अदरवाइज इस वीडियो को छोड़ करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में क्या क्या सवाल हो सकते हैं उसको देखते हुए इस मीटिंग को रखा गया है, इस वीडियो को बनाया गया है। तो अगर आपके मन में कोई भी डॉट है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप में चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आपका हर एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के बीच हम अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं और आप लोगों का यहाँ पे माइक म्यूट पे रखा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये स्क्रीन विजुअल दिख रहा होगा, बढ़िया से एकदम क्लियर आपको यहाँ पे हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक यहाँ पे चित्र भी बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहले तो हमारी एजेंसी की लोगो है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी एजेंसी है, जो कि आप सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है, अब हम उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी कंपनी की लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी किस सेक्टर में काम करती है उसके बारे में इस पेज में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एजेंसी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है। सबसे पहले लॉन्च सेक्टर में काम करती है और दूसरा वेब डिजाइनिंग के सेक्टर में काम करती है। हमारे ये दोनों सर्विस, ये दोनों प्रोडक्ट हमारी एजेंसी के द्वारा संचालित किया जाता है और हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और आपको भी यहाँ पे इनकम करने का एक मौका देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे लोन सर्विस का प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारा यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का सर्विस है, ठीक है। हम वीडियो में आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सी लोन प्रोवाइड कराते हैं और कौन कौन सा वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा होगा, जो कि आप सबको पता है कि ये बॉक्स गिफ्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लोग भी इस मीटिंग को अंत तक यहाँ पे अटेंड करेंगे, उनके लिए हमने मीटिंग के अंत में हमने एक गिफ्ट रखा हुआ है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे अचीव कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी एजेंसी जो है लोन सर्विस में कौन कौन सा यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, मॉर्गेज लोन है और लैप लोन है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सो आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी लोन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और हमारी कंपनी का यहाँ पे एक ईमेल सपोर्ट भी दिया गया है। आपको अगर कभी भी कोई समस्या आता है तो आप हमें इस सेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर सेम ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जवाब अगर आप मेल करते हैं तो उसका आपका रिप्लाई विदिन 2 आवर में आपको मिल जाएगा। अगर कॉल करते हैं तो आपको जस्ट रिप्लाई मिलेगा, ठीक है।
तो ये है दोस्तों हमारे लोन सर्विस कि हम हमारी एजेंसी कौन कौन सी लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराती है कस्टमर को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो हमारा है वेब डिजाइनिंग का, ठीक है। वेब डिजाइनिंग के पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, PHP का CRM, ब्लॉग का वेबसाइट, एफिलिएट का वेबसाइट, बिजनेस मैनेजमेंट का वेबसाइट, लोन मैनेजमेंट का वेबसाइट और स्कूल मैनेजमेंट का वेबसाइट। तो ये सभी वेबसाइट हम लोग यहाँ पे डेवलप करके देते हैं, जो कि हमारी कंपनी की खुद की ये प्रोडक्ट है और इसमें आपको अच्छी खासी कमीशन मिलती है। जो भी यहाँ पे आप ऑर्डर बुक कराते हैं उसका आपको यहाँ पे 30% यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे हमारे वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद वेब डिजाइनिंग के इस पोर्टल पे जब आप आएंगे तो इसका भी लिंक मेरे मीटिंग के चैट बॉक्स में या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो आप क्लिक करके आप यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब डिजाइनिंग में हम यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट डिजाइन करते हैं और किस तरह से वेबसाइट को हम डिजाइन करते हैं। जो भी हम यहाँ पे वेबसाइट को डिजाइन करते हैं उसका यहाँ पे प्राइस क्या रहता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी यहाँ पे नीचे में आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, किस तरह से यहाँ पे वेबसाइट है। इसकी डिटेल्स जानने के लिए आप इस पेज पे आप जरूर आइएगा और जरूर यहाँ पे देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वेब डिजाइनिंग के बारे में कुछ आइडिया यहाँ पे आया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिर से अब अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप हमारा लोन सेक्टर का है, ठीक है। क्योंकि लोन सेक्टर के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बताना है तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ फिगर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जिससे कि आपको ये समझाने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि हमारी एजेंसी की क्या भूमिका रहती है लोन सेक्टर में। जैसे आप ये वेबसाइट डिजाइनिंग में तो आपने देखा कि वो हमारी कंपनी के खुद की प्रोडक्ट है और जो भी आप ऑर्डर लेके आते हैं उसका 30% आपको इंसेंटिव मिलता है। और कौन कौन सी वेबसाइट को हम डिजाइन करते हैं इसके बारे में तो आप यहाँ पे वहाँ पे देख लिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि लोन सेक्टर में हमारी एजेंसी जो लोन सेक्टर में काम करती है वही चीजें हम आपको इस इमेज के माध्यम से हम आपको वही चीजें यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे तस्वीर लिए हुए हैं। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे एक पब्लिक है, ठीक है, और यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे हमारा फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे फाइनेंस कंपनी है और बीच में हमारा यहाँ पे हमारी एजेंसी है। तो अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि हमारी एजेंसी जो है एक तरफ कस्टमर है, दूसरी तरफ फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। एक तरफ हमारा कस्टमर है जो क्लाइंट है जिनको लोन की जरूरत है और दूसरी तरफ यहाँ पे फाइनेंस कंपनी है और इन्हीं दोनों का जोड़ने का काम हमारी कंपनी करती है, हमारी बेसिकली हमारी एजेंसी करती है इन्हीं दोनों को जोड़ने का काम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी यहाँ पे लोगों को लोन की जरूरत होती है तो डायरेक्ट कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है, ना कि इस फाइनेंस कंपनी के पास, ठीक है। तो पहले वो कहाँ जाता है, वहां पर बैंक के पास, वो डायरेक्ट वो बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए। और वहां पे जाने के बाद कस्टमर को पता चलता है कि बैंक ने इतने सारे डॉक्यूमेंट वहां पे रिक्वायर्ड कर दिए हैं जिनको कि किसी आम इंसान को पुराना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं से बैंक का ख्याल ही लोगों के मन से उतर जाता है कि इस बैंक से हमारा यहाँ पे लोन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो लोन बैंक से नहीं होता है उसके लिए यहाँ पे फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। अब ये लोग क्या होता है कि ये लोग डायरेक्ट इस फाइनेंस कंपनी के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनको इस फाइनेंस कंपनी का इनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अगर किसी को पता भी है, अगर वो डायरेक्ट फाइनेंस कंपनी के पास चली भी जाती है तो सपोज दैट अगर उसको यहाँ पे 2 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसे वहां पे 20,000 रुपया मिलता है, 10,000 मिलता है या फिर 1,000 रुपया वहां पे फाइनेंस कंपनी उसको देती है। क्योंकि नए लोग होते हैं, कंपनी को, फाइनेंस कंपनी को यहाँ पे भरोसा नहीं होता है, इसीलिए उनको क्या करता है 1,000 रुपया, 500 रुपया या फिर 5,000, 10,000 ऐसे करके लोन देती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एजेंसी क्या करती है,
हमारी एजेंसी उसी कस्टमर्स के पास जाता है, उसी क्लाइंट के पास जाता है लोन दिलाने के लिए। किसका लोन? तो ये फाइनेंस कंपनी का लोन। तो हमारी एजेंसी पहले किसके पास जाती है? ये जो पब्लिक है इनके पास जाती है लोन का प्रपोजल लेकर के, ठीक है। ये जाके इनको बोलता है कि हम लोग यहाँ से फाइनेंस कंपनी से लोन प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे हैवी अमाउंट हम लोग दिला सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई भी कस्टमर यहाँ पे इंटरेस्टेड होता है तो हमारी एजेंसी क्या करती है कि इनसे बात करता है, कस्टमर से बात करता है और यहाँ फाइनेंस कंपनी से बात करता है और दोनों को यहाँ पे क्या करता है? दोनों को यहाँ पे ऐड कर देता है, मतलब दोनों को यहाँ पे मिला देता है। और इसी काम का फाइनेंस कंपनी हम लोगों को यहाँ पे, हमारी एजेंसी को यहाँ पे पेमेंट करती है, ठीक है। और हमारी एजेंसी आप लोगों के बीच में वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अगर आप कस्टमर्स लेकर के आते हैं तो, ठीक है। अगर आप कस्टमर लेके आते हैं, कस्टमर्स का लोन डिस्बर्समेंट होता है तो जो फाइनेंस कंपनी से मिलता है उसमें से कुछ पैसे हमारी एजेंसी रख करके बाकी पैसे आपको वहां पे दे देती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी एजेंसी का यही यहाँ पे रोल होता है और हमारी एजेंसी यही काम करती है लोन सेक्टर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी एजेंसी का काम आपको समझ में आ गया होगा और हमारी एजेंसी क्या करती है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग लोन कैसे दिलवाते हैं ये भी डाउट आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक फोटो दिया हुआ है और ये फोटो इस फोटो से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई पब्लिक है, उनको तो बैंक के बारे में पता है कि बैंक एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जो कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकती है। लेकिन लोगों को, अगर यहाँ पे लोगों को ये फाइनेंस कंपनी पे भरोसा नहीं है क्योंकि इसके बारे में वो नहीं जानते हैं ये फाइनेंस कंपनी कहाँ से आया है और क्या काम करती है, हमें लोन कैसे प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली ये पार्ट जो है उन लोगों के लिए है जो कि हमारा बिजनेस पार्टनर फील्ड में काम कर रहे होते हैं और उन्हें कस्टमर ये सवाल करता है कि आप फाइनेंस कंपनी कौन है, हमें लोन कहाँ से दिलवा रहे हैं। तो उनको बताने के लिए ये चीज है बेसिकली, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप भारतीय रिजर्व बैंक को तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, इसको समझाने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसी आरबीआई का जो ये दो अंग होता है, एक तरफ बैंक और एक तरफ यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एनबीएफसी है, एक तरफ यहाँ पे बैंक है और एक तरफ यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है और सेम काम जितना बैंक करती है उतना ही एनबीएफसी कंपनी भी करती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बैंक जो है वो सबसे ज्यादा कस्टमर को पैसा विड्रॉल, डिपॉजिट और मनी को मैनेजमेंट करने में और भी बहुत सारे काम है बैंक के पास जो करती है। लेकिन ये एनबीएफसी जो कंपनी है ये ज्यादातर स्टॉक मार्केट में काम करती है और फाइनेंस कंपनी में काम करती है, ठीक है। ये एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी के साथ में ये फाइनेंस कंपनी है जिनको बारे में हम आपको बताए हैं कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ से है? एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। जितने भी फाइनेंस कंपनी है जैसे कि बजाज हो गया, आईआईएफएल हो गया, चोला हो गया, लैंडिंग कार्ड हो गया, फेडसेंट हो गया, एलएनटी फाइनेंस हो गया, तो ये सभी फाइनेंस क्या है? एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे कि एनबीएफसी और फाइनेंस कंपनी के बीच में क्या डील है, तो वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। और आरबीआई और एनबीएफसी कंपनी के साथ में क्या रिलेशन है वो भी आपको गूगल में आपको मिल जाएगा। सो आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप गूगल में भी सर्च करके इस चीज को आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस पिक्चर से के माध्यम से जो हम समझाने का प्रयास कर रहे थे आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंस कंपनी क्या है, एनबीएफसी क्या है, बैंक क्या है और आरबीआई क्या है। ठीक है, तो इन सभी के चीज के बारे में आपको अच्छी से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट के ओर। तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि डेटा या फिर डॉक्यूमेंट मिसयूज्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं और जिनका भी आप लोन कराते हैं उनके मन में भी ये सवाल होता है कि कहीं हम इनको डॉक्यूमेंट देते हैं, कहीं हमारे डॉक्यूमेंट के साथ मिसयूज तो नहीं किया जाएगा, या फिर जो भी हम यहाँ पे डेटा दे रहे हैं उस डेटा के साथ यहाँ पे मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल आपके मन में भी आए होंगे और आप जिसे लोन के बारे में प्रपोजल देने जा रहे हैं उसके मन में भी आया होगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे कस्टमर से डेटा ले रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो हम खुद यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एक कोड है, हमारी एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ कस्टमर को यहाँ पे लोन के लिए रेडी करते हैं। क्या होता है कि आप कस्टमर को यहाँ पे लोन के लिए रेडी करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे इस तरह का लोन मिलता है और एक तरफ यहाँ पे फाइनेंस कंपनी है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी डेटा कस्टमर देता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे फाइनेंस कंपनी के वेबसाइट पे देता है। जब हमारे पोर्टल को आप लॉगिन करेंगे वहां पर जो हमने फाइनेंस कंपनी की लिंक दिया हुआ है तो वहां पे आप एक चीज देखेंगे कि जब भी हम लोग किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट फाइनेंस कंपनी के पोर्टल पे वहां पे हमें रिडायरेक्ट किया जाता है, ना कि हमारे पोर्टल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो भी यहाँ पे हम कस्टमर्स का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट फाइनेंस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। और सपोज दैट अगर बैंकिंग का कोई भी डेटा देते हैं या फिर आपको आधार का कोई डेटा देते हैं तो आप वो डेटा आप फाइनेंस कंपनी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आधार को आपको वेरीफाई कराना होता है तो आप क्या करते हैं कि उसको डिजी लॉकर पे वेरीफाई कराते हैं। और आप सबको पता है कि डिजी लॉकर क्या है, और जब भी आप कोई बैंक का इंफॉर्मेशन देते हैं फाइनेंस कंपनी को तो वो डायरेक्ट बैंक के पोर्टल पे देते हैं। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें IIFL फाइनेंस में लोन किस तरह से अप्लाई होता है उसके बारे में बताया गया है, बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जो भी वहाँ पे बैंकिंग का डेटा वहाँ पे दिया जा रहा है वो डायरेक्ट बैंक के पोर्टल पे दे रहा है, ना कि कोई फाइनेंस कंपनी के पोर्टल पे। ठीक है, अगर SBI का है तो SBI के पोर्टल पे जाके दे रहा है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पोर्टल पे जाके दे रहा है, अगर PNB का है तो PNB के पोर्टल पे जाके दे रहा है। तो इसी तरह से जो भी हम बैंक की डेटा देते हैं वो डायरेक्ट हम बैंक के पोर्टल पे देते हैं, ना कि किसी फाइनेंस कंपनी को। ठीक है, सिर्फ फाइनेंस कंपनी उस चीज को वेरीफाई कराता है कि सही में ये डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हैं ये लीगल है या फिर अनलीगल है। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंस कंपनी का डॉक्यूमेंट के माध्यम में सिर्फ इतना ही काम होता है। और अब फाइनेंस कंपनी जो है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, जो कि हमने आपको बताया। और एनबीएफसी क्या है, वो आरबीआई से रजिस्टर्ड। आरबीआई क्या है इसको बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है कि आरबीआई क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा सिस्टम चलता है कि कौन क्या क्या है नहीं है इसके बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपके मन में ये भी सवाल नहीं आएंगे कि डॉक्यूमेंट या फिर डेटा को मिसयूज किया जाता है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पोर्टल को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो पोर्टल को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे आना है। हमारा वेबसाइट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको कैरियर पे क्लिक करना है। कैरियर पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस वाले फॉर्म पे आ जाएंगे। इस वाले फॉर्म को सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको जितने भी डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा उन सभी डिटेल्स को यहाँ पे देना है। तो आप यहाँ पे दे करके अंत में आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाने का भी ऑप्शन आएगा, तो आप उसे भी डाल करके अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से आप इसी पेज पे आइएगा। इसी पेज पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन हियर है,
तो लॉगिन पे आपको यहाँ पे अपना आईडी, वही आईडी जो आपने बनाया है वो आईडी और पासवर्ड डाल करके जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट हमारे इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो भी यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस कंपनी है उनका यहाँ पे सारा का सारा लिंक यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पे लोन अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले फाइंड पिन कोड पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइंड पिन कोड पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना पिन कोड यहाँ पे फाइंड करेंगे, आपका जो भी आधार कार्ड पे, कस्टमर्स के आधार कार्ड पे जो भी पिन कोड है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे और इस तरह से आपको यहाँ पे पिन कोड नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे पिन कोड नजर आ जाएगा, जो भी पिन कोड आपका यहाँ पे एक्टिव रहेगा। अगर पिन कोड आपका यहाँ पे एक्टिव नहीं होता है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा नो मैच फाउंड, मतलब ये पिन कोड आपका यहाँ पे मैच नहीं करता है। तो इस तरह से आप पिन कोड को फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई लोन पे क्लिक करने के बाद फिर से आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जो भी कंपनी से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बस वहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है और उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे IIFL फाइनेंस की यहाँ पे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर सारा प्रोसेस वही है। इसका वीडियो हमने बना दिया है जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि हमारा पोर्टल यूज करने का। चलिए अब हम अगला पॉइंट पे यहाँ पे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारा इनकम। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी कोई यहाँ पे काम करता है तो वो इनकम के लिए ही करता है, ना कि किसी और चीज के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा इनकम होने वाला है, जो भी यहाँ पे लोन आप डिस्बर्समेंट कराएंगे, जितना का भी लोन डिस्बर्समेंट कराएंगे उसका 1% मिलेगा और वेबसाइट का जो भी यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे बुक होगा आपके माध्यम से उसका आपको 30% यहाँ पे आपका इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो वेबसाइट का 30% और लोन सेक्टर में आपको 1% का यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे 2 लाख का यहाँ पे लोन अप्रूव कराते हैं, लोन डिस्बर्समेंट होगा तो यहाँ पे आपका 2000 का यहाँ पे इंसेंटिव बन जाता है और ये वेबसाइट के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका इनकम होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इनकम के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है गिफ्ट का। यहाँ पे हम आपको गिफ्ट क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पे गिफ्ट है वो गिफ्ट है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ मंथली में यहाँ पे कुछ ऑफर लॉन्च करते हैं। हर मंथ में यहाँ पे ऑफर लॉन्च करते हैं। अगर उस ऑफर को आप अचीव कीजिएगा तो आपको वहां पे 1000 से लेकर के 10,000 तक वहां पे आपको एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिलेगा। और दूसरा जो ये ऑफर है वो है अगर आप किसी भी कैंडिडेट को सपोज दैट अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपने किसी बिजनेस पार्टनर को अपने अंडर वहां पे ज्वाइन कराया तो उसका आपको यहाँ पे 500 रुपया यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी आप वहाँ पे एजेंट को ज्वाइन कराएंगे सभी का आपको यहाँ पे 500 रुपया करके यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यही था दोस्तों हमारा ऑफर का सेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले सेशन पे। और दोस्तों यहाँ तक में हमारा जो भी हमारे वीडियो का कंटेंट था, वहाँ पे जो भी हमारा मीटिंग रखने का उद्देश्य था वो सब के सब हमने आपको बता दिया है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से सारी जानकारी मिल गई होगी हमारी एजेंसी के बारे में, हमारे लोन के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको सभी जानकारी यहाँ पे मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी इस वीडियो से ज्वाइन करता है तो उसका आपको 500 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।